हेलो दिलीप, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सेशन को जल्दी जल्दी से आप शेयर करिए जिससे बाकी लोग भी हम तक जुड़ पाएं। गुड इवनिंग अरव, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी हम तक जुड़ पाएं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास जो कि होने वाली है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड दी वेन डायग्राम। आई एम गुड दिलीप, आई एम गुड, परफेक्टली फाइन। पूरा सेशन आज का डेटा इंटरप्रिटेशन पे रहेगा और वेन डायग्राम पे रहेगा, यानी कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा प्लस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस क्लास के बाद। डेटा इंटरप्रिटेशन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास, ओके टेल मी, क्या क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे बताइए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जोशना जी हेलो, हाउ आर यू? अपनी कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कुछ टाइम दूंगा उसको सॉल्व करने का, उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा। तो अपने कमेंट सेक्शन में रेडी रहिएगा एकदम ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ। क्या है आपका क्वेश्चन अरव, बताइए। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख दीजिए। दिन की टाइमिंग मेरी है 3 से 4 है जोशना, 3 से 4 बजे, 3 to 4 PM। और रात की है मेरी 8 से 10। ये टाइमिंग है मेरी आजकल क्लास की। इन रेशियो इन प्रपोर्शन x y z इंक्रीमेंट वाज 5 10 and 15, ओके देन आंसर केम 63 88 6। क्वेश्चन क्या था मुझे यहाँ पे याद नहीं है। आज की क्लास की बात कर रहे हैं कि कल की क्लास की बात? तो चलिए, बहुत से लोग जुड़ गए हमारे साथ, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की डेटा इंटरप्रिटेशन। और आपका क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पे टाइप करते रहिए, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। बाकी आप क्लास पे भी ध्यान रखिए। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। अरव जी आप पहले इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आपका यस्टरडे क्लास। ओके, यस्टरडे कल की क्लास के बारे में तो मुझे क्वेश्चंस नहीं पता हैं क्योंकि मैं काफ़ी क्लासेस लेता हूँ, तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो जो जब ये सेशन एंड हो जाएगा ना, तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप उसको क्वेश्चन को पूरा विद जो आपकी क्वेरी है वो आप डाल दीजिए, तो मैं उसको पूरी ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। डेटा प्रेजेंटेशन, कहने का मतलब क्या है, डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका। यानी कि आपने डेटा देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में जैसे जैसे रन बनते हैं, जैसे जैसे आउट होते हैं, जैसे जैसे विकेट गिरते हैं, उसका एक ग्राफ आपने देखा होगा। इस तरह का कुछ लाइन ग्राफ इस तरह से आता है, और दूसरी टीम अगर खेलती है तो उस टीम का भी उसके पैरेलली उससे कंपैरिजन एक ग्राफ आता है। तो यही जो ग्राफिकल चीज़ें हैं, ये जो लाइन ग्राफ है, ये जो हमारा बार ग्राफ है, ये सब क्या है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सब किसके अंदर आता है, डेटा प्रेजेंटेशन के अंदर। अब ये डेटा प्रेजेंटेशन जो है हमारी 3 टाइप से हो सकती है, ठीक है। ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो 3 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है डेटा इन टेबुलर फॉर्म। आपने बहुत जगह देखा होगा कि किस तरह से टेबल में डेटा को यहाँ पे
करा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या हो गया या सबसे पहला तरीका क्या हो गया, डेटा इन टेबुलर फॉर्म। अभी मैं सबके एक एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्राफिकल फॉर्म। अब ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, जैसे कि आपका लाइन ग्राफ आ जाएगा, बार ग्राफ आ जाएगा, पाई चार्ट्स आ जाएगा, इनका नाम आपने सुना होगा। लाइन ग्राफ का, बार ग्राफ का तो हम बहुत यूज़ करते आए हैं बचपन में, बहुत से हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं तो बार ग्राफ हमने देखा होगा, पाई चार्ट्स भी देखे होंगे। तो इन्हीं के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा इन मिक्स फॉर्म। सर ये क्या है, सर ये है हमारा अलग अलग हमारे जो ग्राफिकल फॉर्म्स हैं, यानी कि लाइन ग्राफ को बार ग्राफ के साथ मर्ज कर देंगे तो हमारा ये मिक्स फॉर्म कहलाएगा। यानी कि डेटा को अगर हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं किस पे, डेटा इन टेबुलर फॉर्म। करेक्ट, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने खुल गई स्लाइड। देखिए डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में यूजुअली डेटा इस तरह से मिलता है कि अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग रोज हमारे सामने दिखती हैं। एक हमारा जो कॉलम है, एक हमारा जो बॉक्स है वो किसका है, ईयर का है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है। ये ए फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ है, बी फैक्ट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ है, सी फैक्ट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये टेबुलर फॉर्म में बनाने की सर ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत ऐसे पड़ी कि अगर मुझे एकदम से किसी फैक्ट्री का अगर मुझे डेटा देखना है 2012 से लेके 2018 तक का, तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में अगर मुझे डेटा मिल जाता है तो मैं तीनों फैक्ट्री का आपस में कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। ये जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं ना डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम एक बार में डेटा को देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ विद टाइम इंक्रीज हो रही है या कौन सी चीज़ विद टाइम डिक्रीज हो रही है। जैसे कि फैक्ट्री ए की हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं 2012 में, ध्यान से देखिए 2012 में क्या होता है, 40 करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, 40 करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट देखने को हमको मिलता है। लेकिन फैक्ट्री बी में 2012 में 90 करोड़ का एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। करेक्ट, अभी बस मैं समझा रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगी पहले से। जैसे कि 2013 की बात देखते हैं तो 70 करोड़ का जो एक्सपोर्ट देखने को मिलता है फैक्ट्री ए से, और फैक्ट्री बी की अगर बात करें तो 2030 में 50 करोड़ का यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये 2012 से लेके 2018 तक का डेटा हमको दे रखा है। तो ऐसे हम डेटा को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस फैक्ट्री का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा, किस फैक्ट्री का एक्सपोर्ट सबसे कम रहा, और किस फैक्ट्री ने किस ईयर में सबसे मैक्सिमम या सबसे लोएस्ट एक्सपोर्ट किया। करेक्ट, ये तो हमारा आ गया टेबुलर फॉर्म। ये अलग अलग तरह से भी हो सकती है। और अगर फैक्ट्री का डेटा नहीं है तो जैसे कि कोई बॉलर है, जैसे कि बुमराह मान लेते हैं, वो 6 बॉल डालता है, क्या करता है, 6 बॉल डालता है ओवर में। करेक्ट है, तो अगर 6 बॉल डालता है वो अलग अलग स्पीड से डालेगा। अगर पहली उसने बॉल डाली है 140 की स्पीड से, सेकंड उसने डाली है 150 की स्पीड से, थर्ड उसने डाली है 145 की स्पीड से, इस तरह से 6 बॉल उसने डाली हैं, तो उसको भी हम एक टेबुलर फॉर्म में सजा सकते हैं। करेक्ट, उसका कंपैरिजन अगर मुझे किसी और बॉलर से करना है, जैसे कि डेल स्टेन हो गए, तो डेल स्टेन से अगर मुझे करना है तो उनका कंपैरिजन मैं कर सकता हूं कि पर्टिकुलर ओवर में कितनी की स्पीड से उन्होंने गेंदबाजी करी है, ठीक है, बॉलिंग करी है। तो इस तरह से टेबल का हम यूज़ करते हैं। बस अभी मैं यूज़ बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम बार ग्राफ पे। बार ग्राफ भी सेम चीज़ करता है, लेकिन उसका तरीका बताने का अलग है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक्सपोर्ट्स ऑफ टिन्स, टिन के जो एक्सपोर्ट कर रखा है ना, उसके ऊपर बार ग्राफ है। जैसे कि 1995 की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 ग्राफ्स दिख रहे हैं हमको। एक दिख रहा है ये वाला ग्राफ, एक दिख रहा है ये वाला ग्राफ। करेक्ट, ये चीज़ क्लियर है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लियर हो रही है। सीसी लिख दीजिए, सीसी का मतलब है क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आगे बताता हूं, आगे क्लास में प्रोसीड करूंगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सीसी सर, क्रिस्टल क्लियर। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको टाइम दूंगा करने का, तो कॉपी पेन लेके अपने आप रेडी रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, अरव, दिलीप, जोशना जी, क्रिस्टल क्लियर, ओके।
ठीक है, देखिए तो मैंने बोला यहाँ पे बार ग्राफ्स क्या करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी इन लैक्स, यानी कि ये वाला जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, हमें ये बता रहा है कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई है किसमें, JRF हेलो हाउ आर यू। हमें बोला गया है कितनी क्वांटिटी लैक्स में क्या करी गई है, एक्सपोर्ट करी गई है, वो हमें ये बताएगा, ये वाला ग्राफ बताएगा। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ब्लैक वाला, ये हमें क्या बताएगा, वैल्यू इन करोड़ इन रुपीस, यानी कि कितने करोड़ रुपीस का टोटल, कितनी उसकी वैल्यू रही उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर, ओके। यानी कि 1995 में 150 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक्सपोर्ट देखने को मिला है, करेक्ट। और जैसे 1996 की बात करें तो 150 करोड़ का एक्सपोर्ट देखने को मिला है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द क्वांटिटी इन लैक्स, कितनी लाख क्वांटिटी टिन की 1997 में एक्सपोर्ट हुई, तो सर बोलेंगे सर 150 लैक्स, 150 लैक्स क्वांटिटी हमें एक्सपोर्ट देखने को मिली, करेक्ट है। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या करता है, लाइन ग्राफ हमारा बनता है किससे, डॉट्स को जोड़ने से। इट इज द लाइन, ये जनरली क्या है, जैसे कि लाइन नाम से पता चल रहा है आपको, लाइन है तो लाइन दिख रही है आपको। अब लाइन को भी प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर मुझे दो अलग अलग लाइन प्रेजेंट करनी है ना, तो एक लाइन को मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि लाइन पे एक सर्किल लगाऊंगा तभी दोनों अलग दिखेंगी, यानी कि एक पे मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा। तो अगर मुझे दो चीज़ को आपस में कंपेयर करना है, जैसे कि दो टीम ने कुछ स्कोर बनाया है, जैसे उसको मान लेते हैं, दो टीम ने कुछ स्कोर बनाया है और कुछ वहाँ पे विकेट्स गिरे हैं, तो दो टीम का अगर मैं कंपेरिजन करना है ना, तो बेस्ट वे होता है मुझे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इज द बेस्ट वे टू कंपेयर द रन्स बिटवीन दी टू टीम, यानी कि दो टीम ने जितना रन स्कोर किया है उसका कंपैरिजन करने के लिए बेस्ट क्या रहता है, लाइन ग्राफ्स बनाना। तो मैं एप्लीकेशन के साथ बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, करेक्ट। तो ये लाइन ग्राफ्स हो गए। तो ये लाइन ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंपनीज ABCDEF, ये अलग अलग हमें कंपनी यहाँ पे दे रखी हैं। साथ में बोला गया परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, कितना परसेंटेज प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, 0 से लेके 10 के बीच में एक यहाँ पे मिडवे है। ये मिडवे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 5 है। तो इसी तरह से ग्राफ हमारा यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे हमारा 25 होगा, करेक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम क्वेश्चन करते हैं तब, करेक्ट। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2020 की, 2020 में देखिए कितना परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी ए की, कंपनी ए की 2020 में देखिए कितना है, 45% का, ये देखिए ये वाला। और कंपनी ए की ही बात करता हूँ अगर 2001 की, तो कितना देखने को मिलता है मुझको, 40% का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता है, करेक्ट है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि क्लियर है, टाइम टू टाइम मुझे बताते रहिए क्लियर है सर, जिससे मुझे रिस्पॉन्स पता लग जाए और मैं आगे बढ़ता जाऊं। एकदम सी लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। तो फिर ये हो गया आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट्स, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट्स। ये बहुत जगह आपने देखा भी होगा, जैसे कि हमें पाई चार्ट दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स का जो कि अलग अलग जो गेम्स है उसको लाइक करते हैं। कुछ सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग गेम्स क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, जैसे कि टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये बाकी के अदर गेम्स हो गए, ठीक है। तो ये पाई चार्ट बन गया किसका, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग गेम प्रेफर कर रहे हैं, या कह सकते हैं अलग अलग गेम खेलते हैं, तो उनका एक पाई चार्ट मैंने बना दिया। देखिए पाई चार्ट में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में मुझको यहाँ पे डेटा प्रेजेंट करके दे रखा है।
हमको यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करके दे रखा है। इसका मतलब इस पूरे परसेंटेज को सब में सम करूँगा तो एक्चुअल में 100% आएगा। ये तो बात क्लियर है। लेकिन कहीं कहीं मुझे एंगल की फॉर्म में भी डेटा को बताया गया होता है, यानी कि एक तरह से क्या है, सर्किल है, और सर्कुलर चीज़ का जो एंगल होता है वो क्या होता है सर, 360 होता है। क्या होता है सर, 360 डिग्री होता है। ये किसे किसे पता है, ये किसे किसे पता है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन हमारा परसेंटेज पे नहीं बनेगा, हमारा क्वेश्चन एंगल्स पे भी बन सकता है, तो एंगल के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो बताइए किसे किसे पता है एक सर्किल अगर कंप्लीट करते हैं तो उसका एंगल 360 डिग्री बनता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर कभी कभी क्या होता है, ये जो 100% है ना, ये एक्चुअल में कितनी डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझा देता हूं। देखिए ये जो 360 डिग्री है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 100% के बराबर है। एक्चुअल में बराबर नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100% वैल्यू है ना, सारी चीजों को अगर सम कर देते हैं दैट इज 100%। तो 1 डिग्री की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाई 360। वेट अ सेकेंड, मैं परसेंटेज बोल रहा हूं और मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। 100% इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू सर 360 डिग्री। तो सर 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो सर 1% 360 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1% इज इक्वल टू सर 3.6 डिग्री। सर 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हॉकी खेल रहे हैं वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि कितना एंगल उस पाई चार्ट में बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री है तो 15% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। ये कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में बहुत बार बार पूछी जाती है, इसी से ऐसी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। ये हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी बोला जाएगा कि पर्टिकुलर गेम या पर्टिकुलर हमारा पार्ट कितना एंगल सबटेंड करता है तो हम उसको 3.6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो बताइए मुझे। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस पे। कमेंट सेक्शन में मुझे को बताइए सर एकदम समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, सीसी लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि एकदम आपको क्लियर है चीज। ओके अर्नव, JRF जी, यस ओके। जोशना जी आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए जिसको समझ में आ गया। अगर नहीं आया फिर मुझे बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन। ओके क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लीजिए। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। टेबुलर DI का ये क्वेश्चन है, टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप पूरा रीड कर लीजिए एक बार, और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान DI है, बहुत ही आसान। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसका मुझे आंसर करिए।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और मुझे बताइए। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो इस चीज का खासकर आप ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछिए, ठीक है। टेक योर टाइम। सारे ऑप्शंस पे एक बार नज़र मार लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। बोला गया क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल, यानी कि सारे सैंपल की बात हो रही है, 15 ईयर से 20 ईयर वाली की भी, 21 से 30 भी और 31 प्लस भी, सबको, सबके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल वर एज्ड 21 to 30, यानी कि 21-30 वाले जो एज के ग्रुप वाले लोग हैं वो टोटल सैंपल का कितना परसेंट है। तो मुझे इसका आंसर करिए। कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं है। क्विकली आंसर करिए इसका। टाइम ओवर हो गया है। तो देखिए मैं बताता हूं। किसी का आंसर नहीं आया है? एनीवन? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो एज 21 to 30 वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। बोला गया था फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स हु रिस्पॉन्डेड टू अ सर्वे, यानी कि एक सर्वे में पार्ट लिया है कुछ एज ग्रुप वालों लोगों ने, जो कि 15 to 20 एज ग्रुप वाले हैं, 21 से 30 एज ग्रुप वाले हैं और 31 प्लस एज ग्रुप वाले लोग हैं। करेक्ट। अब क्या बोला गया है, अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, अलग अलग स्टाइल उनका म्यूजिक है, जैसे कि हमें दिखाया गया है यहाँ पे, क्लासिकल, पॉप, रॉक, ब्लूज, जाज, इस तरह से। तो बोला गया है यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। अरब जी ने बोला है 24.62 सर। अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर देना है, तो अकॉर्डिंग टू यू 24.62 का मतलब क्या हो गया, 25% हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके देखते हैं अभी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, ये पूरे सैंपल का जो सम है वो कितना आया अरब जी? पूरे सैंपल का आपने सम तो किया होगा, सम कितना आया बताइए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है जो 21 to 30 ईयर्स वाले हैं ना, वो कितना परसेंट है किसका, सारे ओवरऑल सैंपल का, टोटल सैंपल का कितना परसेंट है। तो परसेंट है तो इंटू 100 भी होगा, ठीक है। दैट इज 25%, 134। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे सैंपल को, यानी कि इन सब को प्लस करेंगे ना आपस में, तो आपका 134 ही आएगा। तो एक कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, सबको प्लस करना तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, बच्चों जैसी बात है। 1650, ये क्या है जोशना जी? 1650 ये क्या चीज है?
तो फिर देखिए 21 to 30 ईयर्स वालों की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाले हो जाएंगे, इस एज कैटेगरी के लोग ये वाले हो जाएंगे। तो इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो देखिए कितना आता है, बताइए मुझे 21 to 30 एज ग्रुप वाले कितने लोग थे। अर्नव बताइए 21 to 30 वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, कैलकुलेट करिए इसको। थर्टी थ्री हैं, करेक्ट, सही जोड़ा एकदम, 33 हैं। और जो टोटल सैंपल आपने बताया सबको प्लस करके दैट इज 133, सॉरी 134, करेक्ट, इन 200। बस बस इसको हमें सॉल्व करना है। 33, करेक्ट करेक्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पॉइंट्स में कुछ हमारा आंसर आने वाला है, पॉइंट्स में जो हमारा आंसर आएगा उसका नियरेस्ट जो हमारा ऑप्शंस में आंसर वही होगा, जिसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना, जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। 1650 डिवाइडेड बाई 33, ये क्या चीज है? ठीक है, बिल्कुल, इसको अब आप सॉल्व करिए तो बताइए कितना आंसर आ रहा है। 25 आ रहा है, 14 आ रहा है, 23 आ रहा है या 31 आ रहा है, बोलिए। आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अप्रोक्सीमेशन का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन 24.6, ओके, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25% इसका आंसर आ रहा होगा, जो कि आपका लगभग 24.62 के आसपास आ रहा होगा परसेंटेज। इसका मतलब 25% आप कह रहे हो, ओके, करेक्ट। ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं इजीली, डिवाइड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो मेन मेरा मोटिव ये था कि जो क्वेश्चन पढ़ के आप ये बना सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन ये बन गया तो बाकी कैलकुलेशन तो आप करते हुए आते हैं, ठीक है। जोशना जी बोलिए 23, ओके। तो आप लोग मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मौका दे रहे हैं, सॉल्व करने का मौका दे रहे हैं, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई कह रहा है 23, कोई कह रहा है 25। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बाद में अप्रोक्सीमेशन का जहां पे हम यूज कर पाए वहां मैं कर लूंगा, ठीक है। बाकी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में 67 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 1650, करेक्ट। अभी देख लेते हैं 23 आया कि 25 आएगा, कोई बात नहीं। तो 67 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 0। तो ये 3 बार जाएगा कि 5 बार जाएगा? मुझे तो लगता है ये लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42, करेक्ट। तो पॉइंट लगेगा तो 0, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? ये लगभग ये 6 बार जाना चाहिए, लगभग 6 बार। इसका मतलब 24.6 ही हमारा आंसर होगा, करेक्ट। इसका मतलब 25 वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23 राइट आंसर नहीं होगा, 25 ही हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया था अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। जोशना जी आपको क्लियर हो गया? अब आपको अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्विच कर देता हूं, 1 सेकेंड। अब एकदम क्लियर है स्क्रीन? बोलिए, आराम से देख लीजिए इसको और मुझे बताइए। यस सर, 25% अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो 24.6 समथिंग आएगा, तो हम आगे पॉइंट के एक प्लेस बाद ही करेंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि 25 हमारा आंसर होना चाहिए, करेक्ट है।
तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल रेडी रहिए। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं फिर से। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया और मैं भी वापस आ जाता हूं। तो ठीक है, बताइए मुझे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके पास 1 मिनट था, जिसमें से 15 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। बोला गया है अप्रोक्सीमेटली what % ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट्स दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, टोटल सैंपल का कितना % लोग हैं जो हिप हॉप म्यूजिक क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब हिप हॉप वाले तो 15 से 20 ईयर वाले भी हैं, 21 से 30 वाले भी हैं और 31 प्लस वाले भी हैं। तो उनका कितना %, टोटल सैंपल का कितना % जो है हिप हॉप वाले लोग हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज का बहुत यूज़ होगा, मैंने पहले ही बोला था। पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज का यूज़ है। क्विकली करिए इसको और मुझे आंसर करिए जल्दी से। और बार बार मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे यूज होगा। अरब जी बता रहे हैं 11.94, दैट विल बी 12%। ओके, ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल सैंपल। टोटल सैंपल तो हम निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे टोटल सैंपल तो हमको पता है 134 है। इस क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है टोटल सैंपल, करेक्ट। तो बोला गया है टोटल सैंपल का कितना % है। तो टोटल सैंपल तो सर 134 है। और हिप हॉप वाले कितने हैं सर, हिप हॉप वाले हैं 9, 15 से 20 ईयर वाले, और 3 हैं 21 से 30 ईयर वाले, और 4 हैं 31 प्लस ईयर वाले। तो सर सबको प्लस कर दीजिए तो कितना आने वाला है, 9 और 3 12, 12 और 4 16 सर। 16 सर। इसको सॉल्व करके आप बता रहे हैं 12% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 12% आ रहा है। तो देख लेते हैं। दिस विल बी 800 बाई 67। तो 67 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ना, तो ये कितना आने वाला है सर, 1 टाइम्स, तो ये सर 13 आ जाएगा ना। तो सर ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 1 बार जाएगा, क्योंकि 67 2 टाइम्स करूंगा तो ये 124 रह जाएगा, सॉरी 134 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो सही बता रहे हैं आप। तो 67 हो जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 6, तो पॉइंट लगेगा तो 0। तो ये लगभग लगभग कितनी बार जाना चाहिए, 9 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं, बस हमें पता लग गया ना 11.9 आ रहा है, इसका मतलब 12 ही आंसर होगा। तो पूरा सॉल्व करने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो 12%, एक सेकेंड, इसका मतलब 11.9%, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन का साइन ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12%। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। क्लियर है, एकदम क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी टेबुलर डीआई का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए सर क्रिस्टल क्लियर, सी सी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको एकदम क्लियर हो चुका है। सर सी सी लिख दीजिए। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अगेन ये लीजिए।
ओके, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब ने बोल दिया क्रिस्टल क्लियर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, एनीवन? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, देखिए बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड की है अपनी एज, यानी कि जिसने सर्वे में पार्ट लिया उसको बोला गया रेस्पोंडेंट्स एजेड 31 प्लस, यानी कि जो 31 प्लस वाले जो लोग हैं, जो कि इंडिकेट क्या कर रहे हैं, इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक वाला जो कॉलम है ना, इसके अलावा जितने लोगों ने अपने अपने फेवरेट म्यूजिक बताए हैं उनका क्या परसेंट है, यानी कि टोटल सैंपल में से अगर मैं क्लासिकल वाले को हटा दूं तो बाकी का कितना परसेंटेज बनता है। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। अरब जी बताते हैं 75, JRF जी 75%। ओके, अभी देख लेते हैं कि 75% करेक्ट आंसर है कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना। टोटल सैंपल तो मुझको पता है, यानी कि सबका सम तो मुझे पता है, शुरू से ही पता है 134। तो इसमें से मुझे क्या निकालने हैं सर, क्लासिकल वाले निकालने हैं। क्लासिकल वालों के अलावा जितने लोग हैं इनका हमें परसेंटेज चाहिए, करेक्ट। तो 6 और 4 10, 10 और 17 27। तो सर 27 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो सर कितना हो जाएगा ये 7, और सर ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 107। बोलिए, यानी कि ये जो 107 है ये कितना परसेंट है टोटल सैंपल का, इस टोटल सैंपल का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। रोहिणी जी, रोहिणी हेलो, हाउ आर यू? आपने क्लास अभी स्टार्ट करी है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, 50 टाइम्स हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करते हैं तो 67 हो जाता है। तो कैलकुलेशन करनी है अब, कुछ नहीं। तो ये कितना है 107 इंटू 50 करना है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ये, यानी कि 5350। अब देखिए कितने टाइम जाएगा, आप बोले हैं 75 है तो 7 टाइम्स तो जाना चाहिए इसका मतलब। दैट विल बी 46। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, करेक्ट। नेक्स्ट एक जीरो लगाना पड़ेगा और साथ में पॉइंट लगाना पड़ेगा, और एक जीरो यहां पे लग जाएगा, करेक्ट। तो कितने टाइम जाएगा ये, लगभग 67 है ये 67 है ये,
कितना आ रहा है? 79.8 आ रहा है सर। ओके, देख लेते हैं अभी। अरब जी बोल रहे हैं 51/68। ये 51/68 कहाँ से आया? 51/68 इंटू 100 ये कहाँ से आया? मुझे आप जरा एक्सप्लेन करिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोई आपको अभी डाउट है क्या? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, एक सेकंड एक सेकंड, हमसे एक यहाँ पे एरर हो गई है। क्या एरर हो गई? देखिए जरा ध्यान से, हमने क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे भूल गए। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 31 प्लस बोला गया है। 31 प्लस वाले, तो हमने इन दोनों एज ग्रुप वालों को भी जोड़ लिया। तो इसका क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी। क्या गलती कर दी? 31 प्लस बोला गया था, इसको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो कितने हैं? 17 है सर। तो बाकी 15 और 21 ग्रुप वालों के लिए थोड़ी बोला गया था। बोला गया परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट एजेड 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, बोलिए। तो मैं आपको 40 सेकेंड्स और दे रहा हूं सर। ये आस्किंग अबाउट 31 प्लस, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 31 प्लस वालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपको 40 सेकेंड्स और दे रहा हूं, इसको जरा क्विकली करिए, कोशिश करिए एटलीस्ट। ठीक है, तो 31 प्लस ईयर है, वो हम भूल गए थे। जो 31 प्लस वाले हैं वो कितने हैं टोटल, ये बताइए मुझे। जो 31 प्लस वाले हैं वो कितने हैं टोटल, मुझको ये बताइए। हमने टोटल सैंपल से कर दिया, टोटल सैंपल तो कहीं भी पूछा नहीं गया था ना। तो इस चीज को ध्यान देना है कि टोटल सैंपल नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया केवल 31 प्लस। इसको मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूं। 75% बोल रहे हैं अरब। पहले मुझे ये बताइए 31 प्लस वाले कितने लोग हैं, इनका सम बताइए मुझे, इसका सम मुझको बताइए। 68 बता रहे हैं, ओके 68, ठीक है। तो देखिए जो टोटल सम जो है हमारा दैट इज 68। इसमें से मुझे जो क्लासिकल वाले हैं वो कितने हैं? 17 है। तो इसको माइनस कर देना है। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? मेरे पास हो जाएंगे 51, करेक्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे 51 हो गए तो मुझे सर क्या करना है? ये जो 51 वाले हैं इनका मुझे परसेंटेज निकालना है। तो 51 अपॉन टोटल कितने थे मेरे? 68 इंटू 100, ये निकालना था एक्चुअल में मुझे। दिस विल बी 50, दिस विल बी 50 and this will be 34 and this will be 17 and this will be 25, करेक्ट। 75% आंसर है। ओके, आपने काफी पहले ही बोल दिया था 75% आंसर है। ओके, 25 इंटू 51, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1275 डिवाइडेड बाई 17। क्लासिकल वाले, करेक्ट, क्लासिकल वाले 25% हो जाएंगे बिल्कुल। जो क्लासिकल लाइक नहीं करेगा वो 75% हो जाएंगे, जो लाइक करेगा वो 25% हो जाएंगे। तो इसको हमें सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखिए कितना आता है, 1275 है। तो कितना आ गया? 75% आ गया मेरा। मेरा आंसर आ गया 75%। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? 75%, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 7C। ठीक है, ओके। तो इस बात का एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़िए। अगर यहाँ पे 31% हमने ध्यान दिया होता तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्योंकि ये जो टेबुलर DI ये खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सर CC, क्रिस्टल क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए जरा,
बताइए मुझे। क्रिस्टल क्लियर, ओके। आरफ जी, जे आर एफ जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपकी स्क्रीन पे, तब तक उसको आप पढ़िए और कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। खुद से पढ़ने की कोशिश करिए एक बार और फिर उसको सॉल्व भी करिए। पाई चार्ट का हमारे पास ये क्वेश्चन है। जोशना जी क्लियर, ओके। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पाई चार्ट का, इसको पढ़िए और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, फिर मैं बताता हूँ। जोशना जी ने बताया है सर 1:1। अरब जी बी, यानी कि 1:1, ओके। देख लेते हैं। जीआरएफ जी आपका आ गया आंसर। मुथु लक्ष्मी जी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 से 5 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो आप देख के उसका आंसर बता देंगे, उनमें से क्वेश्चन है। बोला क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे देख लेते हैं पहले। बोला क्या, द फॉलोइंग पाई चार्ट इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, यानी कि उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका हमें यहाँ पे दे रखा है कितना वो एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि ऑन वेरियस स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है कि पाई चार्ट दे रखा है, हॉकी में कितना परसेंटेज एक्सपेंड करती है वो कंट्री, 15%, यानी कि उसका जो टोटल स्पोर्ट्स का जो बजट है ना, उसका जो 15% पार्ट है वो हॉकी पे एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि खर्चा जाता है। बाकी का 10% टेनिस पे और बाकी का 15% फुटबॉल पे, 25% क्रिकेट पे, 12.5 गोल्फ पे एंड 12.5 बास्केटबॉल पे, बाकी का 10% अदर जो भी गेम है उन पे एक्सपेंड किया जाता है। क्वेश्चन हमसे बोला गया द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल का जो एक्सपेंडिचर है जो कि 15% है, टू दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉकी इज वॉट, यानी कि रेशियो हमको निकालना है फुटबॉल का एक्सपेंडिचर जो कि 15% है सर, किसके साथ, एक्सपेंडिचर हॉकी का, हॉकी का भी एक्सपेंडिचर सर 15% है। जब भी रेशियो पूछा जाता है तो हमें ओरिजिनल बजट अगर नहीं भी दिया होता है ना, तब भी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें बजट जानने की। हमें अगर परसेंटेज दे रखा है कि 15% टोटल बजट का 15% हॉकी पे और 15% फुटबॉल पे होता है, तो सिंपली हमको समझ में आता है सर 1:1, दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच में, खर्चे के बीच में जो रेशियो है 1:1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। 4-5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप बिल्कुल हवा में ले जाएंगे, कुछ उसमें करना नहीं होगा, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चन ये था, तो मैं मान के चलता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। इसमें समझने लायक कोई ज़्यादा था भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता हूं मैं, इसको आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर
स्क्रीन। इसको आप ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और इसका आंसर करिए मुझे कमेंट सेक्शन में। एनीवन, कोई आंसर करेगा मुझे इसका? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। अरब जी बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 lakhs, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एनीवन एल्स? मुथु लक्ष्मी जी, जोशना जी, JRF जी, आप मुझे बताइए क्या आपका आंसर आया? ओके, क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, देखिए। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 12 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 lakhs दे रखा है, करेक्ट है। यानी कि जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो बोला गया है 1 करोड़ 20 lakhs। तो बोला गया हाउ मच वॉज स्पेंड ऑन बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल पे कितना रुपए एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि कितना रुपए खर्च किया, ये हमको बताना है। तो हमको क्या दे रखा है, टोटल जो बजट है वो दे रखा है, उसमें से बास्केटबॉल का कितना बजट है ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, जो टोटल बजट है वो एक्चुअल में क्या है, वो 100% है कि नहीं, क्योंकि सब परसेंटेज को प्लस करके हमारा जो बजट बनता है वो कितना बनता है, 100%। वो जो 100% वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो है 1 करोड़ 20 lakhs के इक्विवेलेंट। बोलिए, तो 1% की वैल्यू क्या होगी सर? सर 1% की वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तब आएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बास्केटबॉल पे सर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, बास्केटबॉल पे कितना खर्चा हुआ है। तो बास्केटबॉल कहाँ पे है, बास्केटबॉल सर यहाँ पे है 12 1/2%, 12 1/2%। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे मन करता है इसको 25/2 लिखने का, 25/2% लिखने का, करेक्ट। तो जब 1% की वैल्यू ये आ गई तो 12 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई 25/2। इसको सॉल्व करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अरब जी का आंसर आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली,
6 टाइम्स, ओके, और ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 सिक्स जा मैं करूंगा तो 150 हो जाएगा, बाकी जीरो अपनी जगह लग जाएंगे, यानी कि 15 लाख। 15 लाख एकदम करेक्ट आंसर आया है। 15 लाख इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जोशना जी, जेआरएफ जी, आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए सर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कमेंट सेक्शन में सर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर है। ओके, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, इसको आप ट्राई करिए और मुझे बताइए। इसमें कुछ करना नहीं है खास, इसमें बस जैसे कि पहला क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इजी, ये वैसा ही क्वेश्चन है। बोला गया है, देख लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोला गया द चार्ट शोज दैट द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री इज, यानी कि मोस्ट पॉपुलर गेम वही तो होगा ना जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, तो फिर बताइए सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च किया जा रहा है? जोशना जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही था। ठीक है, तो इसका आंसर करिए मुझे क्विकली, इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा। अरब जी, सी। सी, ओके। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम वही तो होगा जिसपे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, यानी कि क्रिकेट का जो परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 25%। तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर में कितने आसान क्वेश्चन आए थे, कितने आसान क्वेश्चन आए थे। इसमें से बस ये वाला क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव, बाकी पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, तो इसके लिए आप टाइम ले लीजिए और मुझे इसका आंसर करिए। मुझे 12 1/3 दिखा नहीं, वो 12 1/2 है, यानी कि 12.5 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और टाइम लीजिए। क्विकली करिए इस क्वेश्चन को। अरब जी बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए। ओके, देख लेते हैं अभी। और बताइए किस किस का आंसर आ गया है, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करिए।
अरब जी बता रहे हैं सर 60 लाख। ओके, अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जोशना जी, आपका आंसर आया। एनीवन एल्स टेल मी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन हमसे बोला गया है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,50,00,000। ठीक है, तो कितना एक्सपेंडिचर है यानी कि कितना बजट है, 1,50,00,000 का यहाँ पे बजट है टोटल। तो बोला गया था एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिकेट एंड द हॉकी टुगेदर, यानी कि क्रिकेट का और हॉकी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंबाइंड वो कितना होगा। अगर हमारा टोटल बजट 1,50,00,000 का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसी जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमें बोला गया जो टोटल हमारा बजट है वो तो 100% है, सबको प्लस करके 100% आने वाला है। तो 100% जो बजट है वो एक्चुअल में किसके बराबर है या किसके इक्विवेलेंट है, 1,50,00,000 के इक्वल है। करेक्ट, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1% की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। करेक्ट, तो मुझे क्या पूछा गया, क्रिकेट और हॉकी का परसेंट पूछा है। क्रिकेट कहाँ गया, क्रिकेट सर ये रहा 25%, और सर हॉकी कहाँ गया, सर हॉकी ये रहा, यानी कि 25 + 15% कितना हो जाएगा सर ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब 40% की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि क्या होगी, तो इंटू 40 कर देंगे ना, इंटू 40 कर देंगे। करेक्ट, तो देखिए कितना आने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, बाकी के जीरो अपनी पोजीशन पे लगा दीजिए, जो कि कितना है मेरा 60 लाख रुपीज। बोलिए 60 लाख रुपीज इज अवर फाइनल आंसर। तो एकदम करेक्ट आंसर किया है अरब जी आपने, एकदम करेक्ट, 60 लाख इज अवर राइट आंसर। कोई डाउट है तो मुझे बताइए बताइए, कोई भी डाउट है अगर तो बोलिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है सेशन, अब थोड़ी देर का और बचा है, जिसमें हम वेन डायग्राम बस डिस्कस करने वाले हैं आज। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं किसी और लेक्चर में हम उसके करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम हम देखेंगे। बोलिए क्रिस्टल क्लियर एकदम, अरब जी, जोशना जी, बोलिए। ओके, क्रिस्टल क्लियर सर। जब ये लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो आप इसको एक बार शेयर कर दीजिए करिए अपने अलग अलग जगह, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा लोग होते तो इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होता है, तो क्लास उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। अलग अलग आंसर आते हैं तो फिर मज़ा आता है और पढ़ाने में। ठीक है ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है हमारा सर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम की जैसे कि डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बोला गया वेन डायग्राम आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यूजिंग ज्योमेट्रिक फिगर्स लाइक सर्कल्स,
ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एटसेट्रा। यानी कि सर्किल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का यूज़ करके हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ करके जो डायग्राम्स का यूज़ करके इन शॉर्ट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। यानी कि वेन डायग्राम का यूज़ बहुत जगह हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी एग्जांपल दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यही देख लेते हैं, 3 सर्किल का यूज़ करके यहाँ पे एक वेन डायग्राम को फॉर्म किया गया है। अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इसको ए, इसको मैं बोल सकता हूँ बी और इसको मैं बोल सकता हूँ सी। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं सर? सर पार्ट नंबर 1 जिसमें ओनली ए आएगा। ओनली ए का मतलब क्या है? जैसे कि मैं ए को कुछ मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ए का मतलब है ए एक आइसक्रीम है, ए एक टाइप की आइसक्रीम है, ठीक है। तो ए टाइप के आइसक्रीम खाने वाले लोग किस पार्ट के अंदर आएंगे सर? ये ब्लू वाले पार्ट के अंदर आएंगे। ये जो शेयरिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसके अंदर नहीं आएंगे। ओनली ए बोल रहा हूं तो केवल ये जो केवल और केवल स्काई ब्लू वाला पार्ट है उसके अंदर ओनली ए वाले लोग आएंगे। तो इसको मैंने क्या बोल दिया सर? नंबर 1। नंबर 1 है, ओनली ए वाला जो पार्ट है वो नंबर 1 है, करेक्ट। तो ओनली बी वाला पार्ट ये हो जाएगा सर नंबर 2। ओनली बी वाला पार्ट सर कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। एंड ओनली सी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा सर? नंबर 3। 3 पार्ट तो ये हो गए ओनली वाले। अब इस पार्ट की बारी आई। ए और बी कंबाइन कर देंगे ना, यानी कि ए आइसक्रीम खाने वाले भी और बी आइसक्रीम खाने वाले भी, दोनों तरह के आइसक्रीम खाने वाले लोग कहाँ पे लाई करेंगे? वो लाई करेंगे यहाँ पे नंबर 4 पे, क्योंकि ए बी को ओवरलैप कर रहा है इस पोजीशन में। तो हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे? ओनली ए एंड बी। वो कौन सा पार्ट होगा सर? पार्ट नंबर 4 होगा। डायग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए सर, ये हो गया पार्ट नंबर 5 जिसमें ए आइसक्रीम खाने वाले और सी आइसक्रीम खाने वाले दोनों मौजूद हैं। तो उसको मैं बोलूँगा ओनली ए एंड सी, दैट विल बी पार्ट नंबर 5 एंड दिस विल बी पार्ट नंबर 6, दैट इज ओनली बी एंड सी। बी और सी आइसक्रीम खाने वाले, जो बी और सी खा रहे हैं ना केवल, वो ए वाली आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, और जो ए और सी खा रहे हैं उसमें बी वाले नहीं आ रहे हैं, करेक्ट। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो ये हो गया सर 6 वाला पार्ट। बस एक ही पार्ट बचा है सर, ये जो बीच में आ रहा है, जो कि सब कुछ ओवरलैप कर रहा है। ये जो मैंने ब्लैक से दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ए बी सी तीनों कंबाइन करके इस पार्ट में आ रहे हैं ना, तो सर ये तीनों तरह की आइसक्रीम खाने वाले लोग हैं, जो ए टाइप की आइसक्रीम भी खाते हैं, बी टाइप की भी आइसक्रीम खाते हैं और सर सी टाइप की भी आइसक्रीम खाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। ये लोग हो गए, करेक्ट। अब देखिए सर, ये जो 7, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ क्योंकि ये ऑल, इसके अंदर ऑल टाइप आ जाएंगे, ऑल टाइप, सारे टाइप के यहाँ पे लोग आ जाएंगे। कहाँ पे? रीजन नंबर 7 पे, 7th रीजन पे सारे टाइप के लोग आ जाएंगे जो कि सब टाइप की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया है तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ गया होगा, करेक्ट है। तो इसी तरह से वेन डायग्राम का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है वेन डायग्राम किस फॉर्म में है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सर्कुलर फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक और एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। बोलिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये चीज़ क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बोलिए। ज़्यादा लोग अभी जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी आप देख सकते हैं। बोलिए कमेंट सेक्शन में सर क्रिस्टल क्लियर। तो मैं थोड़े एग्जांपल और दूंगा
उसके बाद थोड़ी देर बाद इस सेशन को हम एंड कर देंगे। अरब जी, ओके। जोशना जी, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? ओके, तो फिर मैं मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, मैं एग्जांपल से अगर मैं बताता हूँ ना बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं। जैसे कि कहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बताता हूं क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, उससे पहले आप ये चीज़ देखिए, अगर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया है, वैसे ही दो टाइप के लोग लेता हूं, एक हिंदी बोलने वाले, एक हिंदी बोलने वाले और एक इंग्लिश बोलने वाले। हिंदी बोलने वाले लोग और इंग्लिश बोलने वाले लोग, ठीक है। तो मैं उनको एक वेन डायग्राम में शो करता हूं इस तरह से। जो केवल हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो केवल हिंदी बोलने वाले हैं, वो कहाँ पे आएंगे? वो इस वाले पार्ट में आएंगे। इसको मैं शेड कर देता हूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आएंगे ओनली हिंदी वाले, करेक्ट। इस रेड वाले पार्ट के अंदर आने वाले हैं। लेकिन जो ओनली इंग्लिश वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे? ओनली इंग्लिश वाले कहाँ पे आने वाले हैं? वो यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, इस जगह ओनली इंग्लिश वाले, करेक्ट। मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, ओके। ये हो गए हमारे ओनली इंग्लिश वाले। अगर कोई आके पूछेगा ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं एक साथ, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैं बोलूँगा सर वो लोग होंगे जो कि इस पार्ट में आएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले सर इस वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है, करेक्ट। जैसे कि कोई बोलता है सर हिंदी बोलने वाले सर 60% लोग हैं। यहाँ पे मैं ओनली नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। हिंदी बोलने वाले सर 60% हैं और सर इंग्लिश बोलने वाले सर 70% हैं। तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, सर अगर 60% हिंदी बोलने वाले हैं तो इंग्लिश बोलने वाले तो सर कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए ना, होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, यानी कि ओनली हिंदी की अगर मैं बात करूंगा ना, तब वो इस वाले पार्ट में आएगा। जो रेड वाला पार्ट मैंने शेड किया उस पार्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं 60% पार्ट बोलता हूं तो ये इस पार्ट में भी आएगा एज वेल एज इस पार्ट के अंदर भी आएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग होंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं है? यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, तो मैंने जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में कि वेन डायग्राम किसी भी तरह का हो सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो उसका एग्जांपल आपको ये सामने दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से चीजें काम करती हैं। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में भी हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। सिलोजिज्म में भी हम वेन डायग्राम का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, करेक्ट। अरब जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये जो जब सेशन खत्म हो जाएगा उसमें जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना, पूरा जो भी आप पूछना चाह रहे थे तब, करेक्ट। तो मुझे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसका आपको रिप्लाई वहीं पे कर दूंगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं रोज, तो इतने क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं।
ओके, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लें दोबारा से बहुत जल्दी से, उसके बाद सेशन को ख़त्म कर देंगे। तो आज हमने डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि डेटा इंटरप्रिटेशन वाइडली या ब्रॉडली 3 टाइप से बोल सकते हैं, यानी कि डेटा टेबुलर फॉर्म में हो सकता है पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है हमारा ग्राफिकल फॉर्म। अब एक ग्राफिकल फॉर्म भी कई टाइप की होती है, यानी कि लाइन ग्राफ हो सकते हैं, बार ग्राफ्स हो सकते हैं, या मेरा पाई चार्ट्स हो सकता है, या हिस्टोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप हैं इसके। ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा मिक्स फॉर्म में भी हो सकता है। मिक्स फॉर्म का मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हम क्या कर देंगे, उसमें मर्ज कर देंगे, तो मेरा डेटा मिक्स फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म, टेबल जैसे कि नाम है उसका, डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा होने वाला है। ठीक है। तो हमने उसके बाद पढ़ा बार ग्राफ्स। बार ग्राफ किस तरह से होता है? बार ग्राफ का यूज आपने बहुत बार क्रिकेट मैच देखा होगा, तो वहां पे कंपैरिजन करने के लिए हर एक ओवर में कितने रन मारे उस पर्टिकुलर टीम ने, तो जिस ओवर में सबसे ज्यादा रन पड़ते हैं वो उसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होता है, जिस ओवर में सबसे कम पड़ते हैं रन उसका बार ग्राफ सबसे लो होता है। तो उसका एप्लीकेशन तो आपने बहुत जगह देखा होगा। लाइन ग्राफ्स भी आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जब दो टीम को कंपेयर करना होगा, दो टीम के स्कोर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम एक लाइन ग्राफ से शो करते हैं। ठीक है, क्विकली हम रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पाई चार्ट भी बहुत जगह देखा है। पाई चार्ट क्या करता है? अलग अलग डेटा को एक तरह से हमें एंगल की फॉर्म में शो कर देता है, यानी कि जिसका डेटा जितना ज्यादा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बजट की बात करी थी, अलग अलग गेम्स हैं, उनका अलग अलग बजट है। जैसे क्रिकेट का बजट देखिए 25% है, इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल किसका बन रहा है? क्रिकेट का बन रहा है। तो हम उसका पार्ट देके, यानी कि इस सेक्टर को, जो सेक्टर है ना, क्या शेप बोलते हैं इसे? इस शेप को बोलते हैं सेक्टर। जिसका सेक्टर का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही उसका जो बजट है उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि हम डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि कोई इंसान दूर से देख के बिना उसमें डिजिट में जाए बता सके कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, क्वांटिटी कंपैरिजन कर सके। क्वांटिटी कंपैरिजन करने में आसानी रहती है डेटा इंटरप्रिटेशन में, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे टेबुलर फॉर्म के। उसके बाद हमने पाई चार्ट के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो मैंने ये बोला था कि 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आते हैं हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिना कॉपी पेन के हवा में कर देंगे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, या कभी कभी रेशियो के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। परसेंटेज में कैसे पूछेगा? परसेंटेज पूछ लेगा, ये इसका कितना परसेंट है, या ये पूछ लेगा ये परसेंट कितना इंक्रीमेंट है, या ये कितना परसेंट उससे डिक्रीमेंट है। ठीक है, अप या डाउन पूछ लेगा, तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पाई चार्ट है हमारे पास। पाई चार्ट के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। ओवरव्यू देने के बाद मैंने ये भी बता दिया कि अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम देखे जा सकते हैं, सर्किल बेस्ड, ट्राइंगल बेस्ड, रेक्टेंगल बेस्ड। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो वेन डायग्राम होता है हमारा वो यही होता है जो कि सर्कुलर बेस्ड होता है। ठीक है, जो कि हम सिलोजिज्म में भी यूज़ करते हैं, मैंने ये जैसे कि अभी बताया था, करेक्ट है। तो इसके साथ हम यहाँ पे सेशन को एंड कर देंगे अब क्योंकि आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए, उसके बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा। एकदम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अरब जी, जोशना जी, जो भी यहाँ पे लाइव मुझे देख रहा है। ओके अरब जी, कल मेरा एक क्लास होगा जो कि 3 से 4 बजे होगा, और फिर दोबारा से ये 8 से 10 वाला या 8 से 9 वाला क्लास मान लीजिए, तो 8 बजे क्लास होगा आपका। ठीक है, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आए हैं, और जो क्वेश्चंस मैं वही करवाता हूँ यूजुअली जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या उस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस क्लास को बस अटेंड कर लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एप्टीट्यूड के या रीजनिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऐसे नहीं आते हैं जो आप ना कर पाए। आपने बहुत 9th 10th में इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप इजीली
कर लेंगे, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो मैं थोड़ी सी ट्रिक्स और थोड़ी क्विक मेथड्स बता देता हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो फिर इसके साथ मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। ओके, गुड नाइट एंड बाय। कल 3 से 4 वाले लेक्चर में ज़रूर आना। ठीक है, थैंक यू।